नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं अरुदीप यह नाम सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि भारत के करोड़ों फैंस के दिलों की आवाज है। ये प्यार का एक ऐसा जज्बा है जहां हर एक फैन अपनी दुनिया बसाता है, जहां हर छोटी सी बात भी एक त्योहार बन जाती है। लेकिन जैसे हर सफर में कुछ रुकावटें होती हैं, वैसे ही अरुदीप के सफर में भी कुछ लोग हैं जो इन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। हम जैसे फैंस जो हर पल को अपने लिए खास मानते हैं, उन्हें देखकर खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ हेटर्स हैं जो हर दिन हर रात अरुदीप को नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। इनकी कोशिश इतनी गंदी और घिनौनी होती है कि इनको अपनी माँ बहन तक की इज्जत याद नहीं आती। ये लोग किसी और के साथ भी ऐसा सब करते हैं, लेकिन इन्हें ये फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज का यह वीडियो न तो हम कोई अपडेट देने वाले हैं और न ही कोई जानकारी, बल्कि आज हम अरुदीप के सपोर्ट में आए हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर आज हम अरुदीप के सपोर्ट में नहीं आए तो यकीन मानिए हम और आप सभी अरुदीप को खो देंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इन हेटर्स की वजह से। हम सब जानते हैं कि जहां अच्छाई और सच्चाई का रास्ता होता है, वहीं कुछ लोग इसे तोड़ने और बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। बुराई की तरफ खींचने वाले यही लोग होते हैं जो हर कदम पर अरुदीप को नीचे गिराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जहां भी बुराई होती है, वहां सच्चाई का रास्ता हमेशा रोशन होता है। आपको यकीन नहीं होगा, पर हमारे पास 100 से ज़्यादा प्यारे फैंस के मैसेज आए हैं जो हमें इंस्टा पर डीएम करके बस यही पूछ रहे हैं कि अरुदीप के बीच क्या हुआ। ये फैंस सब इतने परेशान हैं कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, रात भर सो नहीं पा रहे। इन फैंस की आंखों में आंसू हैं, दिल टूट चुके हैं, क्योंकि हर तरफ सिर्फ अरुदीप के बारे में बुराई और झूठी बातें सुनने को मिल रही हैं। और इन प्यारे फैंस के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, बस उनके दिलों में एक गहरी खामोशी है। हमारा दिल भी बहुत दुखी है दोस्तों। हम भी रात भर सो नहीं पाए, न ही ठीक से खा पाए। ऐसा लग रहा है कि 4 साल से जिस कलाकार को हम आदर्श मानते थे और जिसको हम हर पल अपना सपोर्ट दे रहे थे, आज वही कलाकार इस मुसीबत का सामना कर रहा है। उनका रिश्ता टूटने के कगार पर है और फिर भी वो लड़ते जा रहे हैं। आप सभी से विनती है, अगर आप भी अरुदीप के सच्चे फैन हैं तो उनका साथ दें। हमें यह संदेश फैलाना है कि हम सभी एक साथ हैं और अरुदीप के साथ हम कभी नहीं छोड़ने वाले। अरुदीप को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है और हम सब मिलकर इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस चीज़ का असर इतना ज़्यादा हुआ है कि पवनदीप के फॉलोअर्स भी कम होते जा रहे हैं। कुछ समय पहले पवनदीप के फॉलोअर्स 1.8 मिलियन थे और अब आप देख सकते हैं कि उनका फॉलोअर्स 1.7 मिलियन हो गया है। मतलब ये कौन लोग हैं जो पवनदीप को अनफॉलो कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अरुदीप के बीच क्या हुआ। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल के वीडियो में बताया था, हमने पवनदीप और अरुणिता के करीब एक ऐसे इंसान से बात की जिन्होंने हमें कुछ जानकारी दी जो मैं आपको पूरी तरह से नहीं बता सकता और न ही उनका नाम शेयर कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर बताया कि मुझे फैंस को क्या बताना चाहिए। यकीन मानिए, जितना गहरा और पेचीदा ये मामला है, उतना ही ज़्यादा हमें एकजुट होकर सही जानकारी को सामने लाने की ज़रूरत है। भाई, ये बात अब अरुदीप और उनके सभी टीम मेंबर्स और उनके परिवार को पता चल गई है कि क्या हुआ है। लेकिन कोई भी सामने आकर आप सभी को कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि ये हमारे अरुदीप की पर्सनल लाइफ है और इस पर बात करने का न तो उनके टीम के किसी सदस्य को अधिकार है, न उनके परिवार को, और न ही हम सभी अरुदीप फैंस को। लेकिन बात क्या हुई है जिसके कारण अरुदीप के बीच दरारें आ रही हैं और कौन इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। मैं खुद अरुदीप का फ़ैन हूँ। ये नहीं कि मेरा मकसद कुछ और है, ऐसा सिर्फ उनके हेटर्स सोचते हैं। तो अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ तो इसका मतलब आप सभी प्यारे फैंस हमें दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि ये हम सभी फैंस के लिए ही है। तो मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता, न ही उसने क्या बताया, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाएंगे और बुराई को दूर कर देंगे। दोस्तों, 4 साल पहले जब अरुदीप की जोड़ी बनी, पवन ने अरुणिता को प्रपोज किया था, तो वो समय हम सभी फैंस के लिए यादगार था। पहले तो मैं अरुणिता का फ़ैन था, फिर जब वह इंडियन आइडल में आई और पवनदीप के साथ डुएट परफॉर्मेंस किया, तब से मैं इन दोनों का फ़ैन बन गया। और सिर्फ मैं नहीं,
लाखों करोड़ों फैंस बन गए। लेकिन जब ये जोड़ी बनी तो कुछ लोगों को ये जोड़ी पसंद नहीं आई। अब वो कौन लोग हैं जो अरुदीप की जोड़ी को पसंद नहीं करते? आप मेरी बात यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग और कोई नहीं, पवनदीप और अरुणिता के पुराने और नए फैंस हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये अरुदीप के फैंस नहीं हैं, ये हैं पवनदीप और अरुणिता के सोलो फैंस जो पहले थे और अब भी हैं। और बहुत सारे अरुदीप के नए गाने आने के बाद उन सोलो फैंस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हम सभी जानते हैं कि जब से अरुदीप की जोड़ी बनी है तब से उन्हें प्यार करने वालों की संख्या लाखों में है। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यह पसंद नहीं आया। इन लोगों का एक ही मकसद रहा कि कैसे इन दोनों को अलग किया जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर सोलो फैन बुरा नहीं होता। लाखों सोलो फैंस ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने पसंदीदा कलाकार को सपोर्ट करते हैं और किसी दूसरे कलाकार के खिलाफ कुछ नहीं कहते। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक को पसंद करते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये लोग ही असली हेटर्स हैं जो हर मौके पर अरुदीप को ट्रोल करते हैं। एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसका सम्मान और उसका काम। जब किसी कलाकार के साथ लगातार ट्रोलिंग, अफवाहें और बेबुनियाद विवाद जोड़े जाते हैं तो इससे उनका करियर प्रभावित होता है। यही चीज अरुदीप के साथ हो रही थी। बार बार उनके रिश्ते को लेकर बातें बनाई गईं, सवाल उठाए गए और दोनों को व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया गया। फैंस को यह समझना होगा कि पवनदीप और अरुणिता भी इंसान हैं। वे भी इन अफवाहों से परेशान होते हैं, वे भी इन नकारात्मक बातों का असर महसूस करते हैं। उनके लिए संगीत उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है और वे नहीं चाहते कि किसी भी विवाद के कारण उनके करियर पर असर पड़े। आज जो हम देख रहे हैं ये सब उन हेटर्स की वजह से हो रहा है जिन्होंने कभी भी अरुदीप की दोस्ती को खुलकर एक्सेप्ट नहीं किया। बार बार उनकी निजी जिंदगी में दखल दिया गया, उनके हर मूवमेंट पर सवाल उठाए गए और नतीजा ये हुआ कि अब उन्होंने यह फैसला लिया कि वे सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देंगे और किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी केमिस्ट्री नहीं दिखाएंगे। हर कलाकार का एक सपना होता है कि वह अपने करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाए। पवनदीप और अरुणिता भी अलग नहीं हैं। वे भी बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें अपनी इमेज को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि कई ऐसे कलाकार जो अपने रिश्तों को लेकर विवादों में घिर गए, उनका करियर आगे नहीं बढ़ सका। कई बार पब्लिक इमेज किसी भी कलाकार के लिए वरदान या अभिशाप बन सकती है। अगर आज पवनदीप और अरुणिता ने यह फैसला लिया है कि वे अपनी दोस्ती को दुनिया के सामने नहीं दिखाएंगे और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे, तो यह उनके करियर के लिए सबसे सही फैसला है। हम समझ सकते हैं कि यह खबर सुनकर अरुदीप फैंस का दिल दुखा होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें निराश हो जाना चाहिए। हम सब ने शुरू से ही अरुदीप को सपोर्ट किया है, उनके हर मोमेंट को सेलिब्रेट किया है। तो अब जब उन्होंने यह फैसला लिया है तब भी हमें उनका साथ देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि पवनदीप और अरुणिता आगे बढ़ें, बड़े प्रोजेक्ट्स करें और बॉलीवुड में अपनी जगह बनाइए, तो हमें इस फैसले का सम्मान करना होगा। फैंस को यह समझना होगा कि प्यार सिर्फ साथ देखने में नहीं होता, बल्कि सपोर्ट करने में भी होता है। अगर आप सच्चे फैन हैं तो आप उनके इस सफ़र में उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वे ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दिखाएं या ना दिखाएं। प्यार कम मत होने दीजिए। ये मत सोचिए कि अगर अरुदीप अब पहले जैसी केमिस्ट्री नहीं दिखाएंगे तो हमें उनका सपोर्ट बंद कर देना चाहिए। उनका सफ़र अभी लंबा है और हमें हर कदम पर उनके साथ रहना है। अफवाहों पर ध्यान ना दें। सोशल मीडिया पर बहुत सारी झूठी बातें फैलाई जाती हैं। इन पर भरोसा करने की बजाय हमें सिर्फ उनके काम को सपोर्ट करना चाहिए। ट्रोलर्स को जवाब मत दीजिए। जो लोग नफरत फैला रहे हैं उन्हें जवाब देना बंद करिए। उनका मकसद ही हमें भड़काना है। हमें सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी फैलानी है। उनकी सफलता में खुश रहिए। अगर वे आगे बढ़ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, तो हमें खुशी मनानी चाहिए, न कि यह सोचना चाहिए कि वे पहले जैसे नहीं रहे। दोस्तों, प्यार दिखाने से नहीं, महसूस करने से होता है। पवनदीप और अरुणिता का रिश्ता किसी सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो से बड़ा है। उनकी दोस्ती, उनकी समझदारी और उनका टैलेंट वही है जो पहले था। सिर्फ उन्होंने अपने करियर को बचाने के लिए यह फैसला लिया है कि वे अब अपनी केमिस्ट्री को दुनिया के सामने नहीं दिखाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बदल गया है।
उनकी दोस्ती, उनकी बॉन्डिंग हमेशा रहेगी। हमें बस ये समझने की ज़रूरत है कि वे भी इंसान हैं और उन्हें भी अपने करियर को लेकर फैसले लेने का पूरा हक है। इसलिए आइए हम सभी एकजुट होकर उन्हें सपोर्ट करें। अगर आप भी इस फैसले का सम्मान करते हैं और अरुदीप को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए लव अरुदीप और उन्हें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। मैं अरुदीप की पर्सनल लाइफ में घुसना नहीं चाहता, लेकिन एक अरुदीप फैन के तौर पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वह सच है और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें यह सब समझाया। मुझे पता है कि अरुदीप के फैंस को ये कभी समझ में नहीं आएगा, वो बेचारे फैंस अपने खाने पीने तक छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अरुदीप के फैंस सिर्फ उनकी जोड़ी को पसंद करते हैं, बल्कि वो उनकी कला और टैलेंट को भी सम्मान देते हैं। आप सभी फैंस से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया चिंता मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पवनदीप और अरुणिता जो भी कुछ भी झेल रहे हैं वो हम सभी फैंस और उनके लिए कर रहे हैं। अगर आप अरुदीप को लंबे समय तक साथ देखना चाहते हैं तो आप सभी को उसी जोश से उन्हें अपना प्यार देना होगा जैसे पहले देते थे। हमें सभी अरुदीप फैंस को हिम्मत रखनी होगी। कृपया आप सब अपना ख्याल रखें, खाना पीना करें और रोना तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं सभी के मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए हैं, इसलिए सोचा कि आप सभी को वीडियो के जरिए बता दूं कि असल में क्या हुआ। और हाँ, अगर इस वीडियो में अरुदीप के फैंस सिर्फ 20 कमेंट्स नहीं करते जिसमें लव अरुदीप हो तो मैं कल से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। अंत में मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मेरे लिए जितना अरुदीप है उतना ही आप सभी प्यारे फैंस हैं, तो आप अपना ख्याल रखिए, रोना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका क्रेजी भाई हमेशा आपके साथ है। फिलहाल के लिए टेक केयर। अगर आपको हमारी बात समझ ना आए तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, प्यार हमेशा दिल में होता है, दिखावे में नहीं।